आज का ये जो समय चल रहा है, इस समय वर्तमान काल में जो परिस्थितियां हैं, उसमें हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास बना रहे। अगर हमारा आत्मविश्वास डोलता है, तो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे सामने, छोटी से छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। अगर हम अपने इतिहास के ऊपर नज़र डालें, तो हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व हुए हैं जिनके जीवन से जुड़ी घटनाओं से अगर हम सीख लें तो हमें बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं और हम उन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र बना सकते हैं और समस्याओं पर बहुत ही जल्दी निजात पा सकते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। हम सब ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनका व्यक्तित्व, उनकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली थी। बड़े होने के बाद तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन जब वो बचपन में छोटे थे तब पर भी उनके अंदर एक आत्मविश्वास था। भय को, डर को कैसे जीता जाए, उनके जीवन के इस प्रेरक प्रसंग से हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से जीवन का एक बहुत बड़ा मंत्र देने की कोशिश करूंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद बनारस के भ्रमण पर गए। बनारस, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं। वहां शाम के समय वे देवी मां के मंदिर में दर्शन के लिए गए। जैसा कि हम सब ने सुना है, हम जानते हैं कि बचपन से ही स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ का जीवन धार्मिक प्रवृत्ति का था। उन्हें धर्म में बहुत आस्था थी। तो काशी में वे शाम के समय देवी मां के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। उस मंदिर में बहुत सारे बंदर थे, यहां वहां उछल कूद मचाए हुए बंदर। अक्सर हमने देखा है कि मंदिरों में बहुत सारे बंदर इधर उधर कूदते उछलते रहते हैं। वैसे ही उस देवी मां के मंदिर में भी बंदर उछल कूद मचाए हुए थे। दर्शन करने के बाद जब स्वामी जी जाने लगे तो बंदर उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि उनके हाथ में प्रसाद था। बंदर उस प्रसाद को लेना चाहते थे। स्वामी जी उनसे बचने के लिए तेजी से चलने लगे। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन जैसे वो अपनी चाल तेज करते, बंदर उनके पीछे पीछे और तेजी से भागने लगते। जैसे वो ठिठक जाते, बंदर भी उनसे 2 कदम पीछे ठिठक जाते। फिर वो जितना तेज चलते, बंदर उनके और निकट पहुंच जाते। धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद जी के मन में एक अनजाना सा भय पैदा होने लगा। उन्हें लगा कि ये बंदर कहीं मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, मेरे ऊपर हमला ना कर दे। ये सोचकर, ये देखकर नरेंद्र नाथ भयभीत हो गए। उनके मन में एक डर पैदा होने लग गया। वे दौड़ने ही वाले थे कि एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई और कहा, रुको, भागो मत, उनका सामना करो। ये सुनकर स्वामी जी रुक गए। उन्होंने उस बात को समझने का प्रयास किया और वे वापस उन बंदरों की ओर मुड़े और तेज, पूरे आत्मविश्वास भरी चाल से
उन बंदरों की ओर बढ़ने लगे। पहले तो बंदरों ने स्वामी जी को खो 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 करके डराने का प्रयास किया, पर स्वामी जी ने अपने आत्मविश्वास को अपनी मजबूती का सहारा बना लिया और उनकी ओर चलना बंद नहीं किया। और जब उनके कदमों की चाल को देखकर बंदरों ने अपने आप को उनसे पीछे हटाना शुरू किया, तो स्वामी जी के अंदर और आत्मविश्वास बढ़ने लगा और धीरे धीरे बंदर पीछे हटने लगे और उछलते कूदते उस मंदिर के आसपास बने मकानों पर, आसपास लगे पेड़ों पर जाकर कूदकर बैठ गए। ये देखकर स्वामी विवेकानंद के मन में आत्मविश्वास की एक नई किरण जगी, एक नए विचार ने उनके अंदर जन्म लिया। इस छोटी सी घटना ने स्वामी जी को एक बहुत बड़ी सीख दी, जिसका संबोधन स्वामी जी ने जीवन में अपने कई व्याख्यानों में दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम किसी चीज से भयभीत हो तो डरो मत, रुको मत, उसकी ओर पलटो, उस समस्या के कारण को जानो, उसका सामना करो। दोस्तों, ये सब हम अपने जीवन में भी अगर प्रयोग करें तो हमारा जीवन बहुत हद तक समस्या मुक्त हो सकता है। हमारा डरना बहुत बार अकारण ही होता है। हम किसी समस्या को जितना कठिन समझते हैं वो कठिन होती नहीं है। हमारे थोड़े से ध्यान देने पर ही वह समस्या अपने आप दूर हो जाती है। बस जरूरत है उस समस्या के कारण को, उसकी जड़ को जानने की और पहचानने की, और उसको समझकर उसके मूल तक, उसके तह तक जाकर और उसके समाधान को खोजने की। अगर हम अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद की कही हुई एक बहुत छोटी सी बात कि डरो मत, रुको, पलटो और सामना करो को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें, तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा, कितना समस्या मुक्त हो जाएगा, कितना खुशहाल हो जाएगा। तो आइए हम इस पर अमल करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा ये जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो और समस्या मुक्त हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।